कार्यालय सीज होने के कारण जहां कर्मचारी बाहर धूप में बैठे रहते हैं, वहीं परेशान किसानों का कहना है कि मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ के कार्यालय से ही राजस्थान के 13 जिलों को पानी वितरित होता है। चीफ साहब का जो ऑफिस है वो सीज होने की वजह से रोज जो किसान यहाँ अपनी समस्याएं लेकर आते थे, उनकी परेशानियां दूर करने के बजाय उनकी परेशानियां और बढ़ रही है। 13 जिलों का सिंचाई जो प्रणाली है वो इस दफ्तर के माध्यम से चलती है। 3 जिलों का तो पूर्ण रूप से, जैसे गंग कनाल होगी, राज कनाल होगी और भाखड़ा का जो सिंचाई सिस्टम है वो सारा इसी दफ्तर से चलता है। ये 29 दिसंबर से बंद पड़े होने के कारण कोई भी काम सिंचाई विभाग से रिलेटेड नहीं हो रहा है और सारी जो समस्याएं वो किसानों को देखनी पड़ रही है। अब जो पंजाब से हमने पानी का शेयर लेना है वो भी इन चीफ साहब के दफ्तर के माध्यम से लिया जाएगा। यही उनसे बात करते हैं। अभी आगे भी हमारा जो शेयर है पानी का वो बहुत कम है, पंजाब हमें पानी बहुत कम दे रहा है, उसको लेने के लिए हमें यहीं आना पड़ता है और ये दफ्तर ही बंद पड़ा है। तो और इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा सिद्धमुख और खारा सिस्टम का रेगुलेशन इसी कार्यालय से बनता है। चीफ ऑफिस के सामने खड़े हैं। चीफ ऑफिस को पिछली 29 तारीख से 5 दिन हो गए हैं, इसको सीज कर रखा है। तो यहाँ सैकड़ों किसान डेली आते हैं चीफ साहब से न्याय लेने के लिए और यहाँ लगा हुआ ताला बड़ा किसानों के लिए बड़ी बुरी बात है, क्योंकि गंग कनाल, राज कनाल, भाखड़ा का जो सिस्टम है, जो इसका पानी का शेयर निर्धारित करना है, बीबीएमबी के मीटिंग में जाना है, तो वो सारा काम चीफ साहब का होता है। तो ये अब यहाँ ताला लगा देख के किसान बहुत परेशान है। आगे आने वाली पानी का शेयर भी राजस्थान का बहुत कम बताया जा रहा है। हम लिख के दे रहे हैं कि ये मांग की जाए कि जो हमें पानी है पंजाब से मिले, जो कि हमारी सरसों और कणक की जो बिजाई की हुई है उसकी फसलें पके। और विभाग वालों से यही है, हमारी तो गुजारिश है कि जो बेलदार द्वारा जो कोर्ट में लगाई गई है रिट और उसके आदेशानुसार इसको सीज किया है, उसका जो है, जो उसका कोई लेन देन है वो करके इसका निपटारा करके कोई आदेश लाए जाएं और ये चीफ ऑफिस का ताला। दूसरी तरफ इस मामले में सिंचाई अधिकारियों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा कोर्ट में 11 लाख रुपए जमा करवा दिए गए हैं और विभाग द्वारा इतनी ही देनदारी निकलती है, जबकि कोर्ट ने 50 लाख रुपए जमा करवाने के आदेश दिए थे। मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग का जो कार्यालय है पिछले 6 दिनों से बंद पड़ा है, सीज कर दिया गया है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब चीफ का कार्यालय जब सीज हो तो वो क्या आगे की कार्रवाई करेंगे। आज खाड़े का प्रॉब्लम आ गई, नक्के की प्रॉब्लम आ गई, सिंचाई विभाग की अपनी जो तारीखें चल रही है उन तमाम में क्या चीज होगी, कुछ नहीं हो सकता। और इसी विभाग बोल रहे हैं हमने 11 लाख दे दिए, मामला 50 लाख के करीब का है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी विभाग अपने इस बात की चिंता ही नहीं है कि जनता को क्या परेशानी हो रही है, किसान को क्या परेशानी हो रही है। इसलिए हमारी अखिल भारतीय किसान सभा मांग करती है कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए, नहीं तो इसको लेकर हम 8 तारीख से या 7 तारीख को एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वहीं कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अश्विन पारीक ने कहा कि मेरा तो ये कहना है कि यहाँ से 13 जिलों को पानी की सप्लाई होती है। लगभग अपने हनुमानगढ़ और गंगानगर पूरा इलाका कृषि प्रधान है और कृषि के लिए आपको पता है सबसे मूलभूत यहाँ के जो किसानों की आवश्यकता है वो पानी की है। जो पर्ची सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो आज किसानों को जो उनकी पानी की पर्ची की बारी होती है उसके लिए तरसा रही है। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को कि एक सबसे पहले तो अपने बेलदार के लिए जो कोर्ट ने आदेश दिया उसके 50 लाख रुपए नहीं दे पा रहे, ऊपर से इतनी शर्म के आज 6 दिन हो गए और ये इस तरीके से सार्वजनिक ऑफिस में, सरकार के ऑफिस में इस तरीके से ताला लगा हुआ है। तो ये एक हनुमानगढ़ की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता को इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये सरकार आम जन के लिए अपनी कोई भावनाएं रखती है। जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ कार्यालय के अधीन हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ जिले आते हैं। बीबीएमबी में शेयर का निर्धारण करने भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ द्वारा किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा प्रणाली, नोहर सिद्धमुख परियोजना और गंग नहर का चीफ इंजीनियर कार्यालय भी यही है। कार्यालय सीज होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों पीड़ित किसान समस्याएं लेकर आते हैं। कार्यालय नहीं खुलने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब चीफ इंजीनियर के बैठने के लिए भी ऑफिस नहीं है। ऐसे में नए चीफ इंजीनियर के सामने चार्ज लेने की समस्या आ रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले श्रीगंगानगर में गंग नहर रेगुलेशन खंड के कलेक्टर स्थित भवन में 6 कमरे और सर्किट हाउस स्थित भवन में 2 कमरे हैं, जिन्हें सीज किया जा चुका है। एक्सियन के चैम्बर को भी सीज किया गया था। राजस्थान फर्स्ट के लिए राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट।
इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।